कृष्ण हमेशा गाय के पीछे चले। बोलो गौ माता की। इसलिए उसके अनंत नामों में एक नाम है गोपाल। बोलो गोपाल भगवान की जय हो। अलग बात है आजकल कई ठिन पाल हवा, मैं नाम नहीं लेना चाहा, बोरियम पाले भर है ना, बोरियम पाले भर है। कई जगह बकरी पाल, कुकरी पाल, सुअर पाल, लेकिन भागवत में है गोपाल। मैंने पूर्व सत्र में निवेदन किया था, गौ माता 33 कोटि देवताओं का साक्षात मंदिर है। हमारे धर्म ग्रंथों में आया है, जब कोई मुहूर्त ना हो, समय बहुत बेकार हो, घर से जाना बहुत जरूरी हो, लगता है कि संकट विपत्ति आ सकती है, तो आपद धर्म में ये निर्णय दिया गया कि गौ माता की एक चक्कर लगा करके आप किसी भी कार्य करने के लिए जाइए, आपका कार्य जरूर सफल होगा। एक मतलब ये नहीं भाई कोनो दिन बस गौ धर के जा, यदि आपद धर्म की बात है, लेकिन हाँ गौ को रोज प्रणाम करिए। रुक्मिणी कृष्ण को क्यों मिला? क्योंकि कृष्ण गोपाल बना, गौ के पीछे गया, वो गोपाल था। रुक्मिणी चेदी नरेश को क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो शिशुपाल था। 5 बज गए हैं, बच्चे लोगों की मैं वो देख रहा हूँ, तो बहुत जल्दी भगवान को गोपाल बनाते हुए गोवर्धन लीला की तैयारी करते हैं। कुछ मिनटों के बाद, कुछ पलों के बाद अब आप हम सब इधर बढ़ेंगे। वृंदावन को प्रेम का भूमि कहा। वृंदावनम संयोगा तरुणी नवी नमा। भक्ति वृंदावन के संयोग पा करके जवान भी हुई है और नई नई जवान हुई है, तरुणी नवी नमा। आपके पूरा नाम क्या है गुरु जी? विकास सिंह राजपूत। विकास सिंह राजपूत जी। अब देख 6 दिन हो गए भागवत प्रथम परिस्थिति नाम नहीं जाना, ऐसा महाराज का काम खेगा। व्यासपीठ से ही एक अपेक्षा, एक निवेदन, पत्नी के पैर दबाना चाहिए, नहीं दबाना चाहिए। अब दूसरा पूछो खतरा है भाई, मुख्य स्रोत ही हरे ना। थोड़ा सा कड़वा लग जाता है, इसको और मधुर बना देते हैं। पत्नी का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पत्नी का आदर करना चाहिए कि नहीं? अब फकीर करवा, पत्नी की पूजा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरा कृष्ण राधा का पुजारी है, मेरा राम सीता का आराधक है। समय अभाव है, संकेत मात्र कराना चाहूंगा। रावण को मारने के पहले मेरे राम ने शक्ति की आराधना, शक्ति की पूजा भगवती सीता की है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, फटिक शिला पर बैठे सुंदर। मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी वनवास खंड में अपने हाथों से फूलों को चुन करके, अपने हाथों से फूलों की आभूषण बना करके, अपने हाथों से ही भगवती सीता का श्रृंगार करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं।
और कृष्ण तो शरण चंपी करते रहते। वो कृष्ण और राधा का अचानक मिलन हुआ। कृष्ण ने पूछा, बूझत श्याम कौन तू गोरी, ऐ राधे तू कौन है। दोनों में बहुत लंबी चर्चा हुई है। आखिर में भगवान श्री कृष्ण के बारे में राधा जी ने कह दी, हमें पता है कि तुम कौन हो, तुम नंद के बेटा हो और चोर हो। दो टुक शब्दों में राधा कह देती है। भगवान श्री कृष्ण कहे, एकर बारे में कुछ नहीं जाना, मोर बारे में यह पूरा जाना। कृष्ण कहने लगे, अरे राधे हम तुम्हारी क्या चुरा लेंगे, चलो मिल करके खेल खेलें। नहीं खेलेंगे, दूर हटो। अभी राधा अलग है और कृष्ण अलग दूर दूर में है। एक ब्रह्म है, एक शक्ति है, एक भगवान है, एक भक्ति है। लेकिन प्रकृति को मंजूर नहीं था राधा कृष्ण अलग अलग रहे। प्रकृति सहयोग करती है। घने काले बादल आ गए, बादल गरजने लगा। और हमारे यहाँ प्रकृति में जब ऐसी घटना घटती है, घने काले बादल आते हैं और गरजते हैं, तो भारत का एक पक्षी चुपचाप बैठ नहीं सकता। उस पक्षी का नाम है मोर। और मोर जो है उस परिस्थिति में नाचने लगा, बाजे बज रहे, नंगाड़े, बादल की गरजना, गड़गड़ 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 गड़गड़, और धूम मचा करके मोर नाच रहे हैं। ओकर नचैल देखा थे तो राधा फिदा हो गए, कृष्ण फिदा हो गए, काकर ऊपर मोर ऊपर वो देखा थे। और एक रोमन के गोढ़ा मटकना शुरू हो गए और मटकत 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 कतका वे राधा कृष्ण के तरफ खिसक गए, कृष्ण राधा के तरफ पता नहीं चला थे। बहुत नजदीक में आ गए। नाचत 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 मोर अपन पंख ल छोड़ दी। भगवान कृष्ण, अरे मोर तोरे नचे कारण मोर शक्ति राधा तीर में से तोर पंख लग गिर गए ना, अभी जमीन में नहीं गिरा, अब ये मोर मूड में रही। किस बोलो, मोर मुकुट बंसी वाले की। भगवान मोर के पंख को अपने सिर में धारण करते हैं। कल ही मैं पढ़ रहा था, मोर पंख की विशेषता के बारे में पता चला। यदि किसी के घर में वास्तुशास्त्र का दोष हो तो घर के दरवाजे में 3 मोर पंख ऐसा इस टाइप वाला है, ये जो चौड़ा वाला 3 मोर पंख मुख्य द्वार पर लगा दे। नीचे में गणेश जी की छोटी सी फोटो या प्रतिमा रख दें तो कहते हैं वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। घर में लक्ष्मी नहीं ठहरत है तो व्यक्ति ला जिन मकान में आप सोवत हो, जिन रूम में सोवत हो, तो एक मोर पंख पूर्व दिशा की ओर और एक मोर पंख दक्षिण दिशा की ओर लगा देने से बरकत आती है, ऐसा कहा गया है। और बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन मुख्यतः यह जो मोर है वो निष्कामता का प्रतीक है। सारे संसार में मैथुन सृष्टि से सारे प्राणियों की जनन होती है, लेकिन मोर पक्षी एक ऐसा है जो अमैथुनिक है। जब मोरनी नाचते हैं, मोर प्रसन्नता के कारण आंख से आंसू बहाते हैं। उस आंसू को जब मोरनी चुगती है, उसी से मोरनी गर्भवती होती है और बालक पैदा हो जाते हैं। ऐसा निष्कामता को, निष्पक्षता को मेरा कृष्ण अपने शीश पर धारण करता है। निष्कामता को राधा कृष्ण एक साथ मिलते हैं, मिल करके एक खेल खेलते हैं जिस खेल का नाम है होली। फागुन मस्त महीना, उड़त रंग गुलाल, आगू आगू राधा भागे, पाछे में नंदलाल। आइए खजरी में एक पद का ही सही, एक फागुन का आनंद, फिर गोवर्धन की ओर बढ़ें। म्यूजिक ही बजा दो तब भी चल जाएगा, छोटे मोटे रुकवा कदम के कर दो तो भी चल जाएगा। बोले भाई के भी हरियाली की जय हो। गाय की तैयारी, यहाँ छोटी गाय, यहाँ ले आओ, कुछ खाने के लिए ले आओ।
मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे 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 छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे 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 छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे 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 छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे 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 छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे मोटे